नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी मेघराज और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हमारा सेकंड ग्रेड का राजस्थान भूगोल का छठा टॉपिक चल रहा है। इससे पहले हमने 5 टॉपिक है वो क्लियर करवा दिए एमसीक्यू बेस के माध्यम से, और आज का हमारा छठा टॉपिक है राजस्थान के पशुधन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप 5 क्लासें देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब चैनल की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप इन सारी वीडियोज को देख सकते हो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राठी प्रजाति कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है। तो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछली बार सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि राठी प्रजाति है वो कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है। तो वो सिंधी एवं मालवी की है, या सिंधी एवं साहिवाल की है, या साहिवाल एवं मालवी की है, या मालवी एवं नागौरी की है। तो दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसका हमारा सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है, यानी सिंधी एवं साहिवाल है। यानी राठी प्रजाति कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है, तो ये सिंधी एवं साहिवाल गायों की दो संकर प्रजाति हैं। इसलिए पहले में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक अच्छी खबर दे देता हूँ कि हम सेकंड ग्रेड का संपूर्ण जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका संपूर्ण बैच वो एकदम निःशुल्क रखने वाले हैं। तो इनकी आपको अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी, वहाँ पर आप जाकर सारी वीडियो जो है वो देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि भेड़ की सोनाली प्रजाति अधिकांश राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं। तो दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आप है ना, अधिकतर विद्यार्थी हैं इसमें ए ऑप्शन करेंगे, लेकिन मैं उनको बता दूं कि ये ऑप्शन है वो एकदम गलत है। तो आपको क्वेश्चन को तो ढंग से पढ़ना है और उसके बाद में जवाब देना है। तो भेड़ की सोनाली यानी सोनाली किसकी प्रजाति, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो ये भेड़ की प्रजाति है और ये अधिकांशतः राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है वो हमारा उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा इन जिलों में पाई जाती है। तो सोनाली मतलब ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा क्षेत्रों में पाई जाती हैं। आप इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, भरतपुर ऐसा मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर भरतपुर आने से ऑप्शन पहले ही गलत हो जाता है। दूसरा यहाँ जोधपुर आया, वैसे गलत हो गया। तीसरा गंगानगर, बीकानेर है, इन क्षेत्रों में ये नहीं पाई जाती हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। दोस्तों, हम ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जिस क्वेश्चन में आपके अधिकतर हैं कंफ्यूज होते हैं, और साथ में वो भी क्वेश्चन ऐड किए जो पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे, आपका यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि हर टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसे क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो दूसरे में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि पशु जनगणना 2019 के अनुसार किसकी जनसंख्या वो सबसे अधिक है, मतलब किस पशुधन की संख्या वो सर्वाधिक थी। यहाँ पर आपको संख्याओं के आधार पर पूछा जा रहा है, तो बकरी की थी, या भेड़ की थी, या गाय की थी, या फिर भैंस की थी। यहाँ पर दोस्तों संख्या के आधार पर पूछा जा रहा है, और कब, जनगणना 2019 के अनुसार ये पूछा जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर उस टाइम है वो बकरी सर्वाधिक थी। यानी पशु जनगणना 2019 के अनुसार किसकी संख्या है वो ज्यादा थी, तो वो बकरी की थी। इसलिए तीसरे हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है। यानी बाड़मेर जिला का एक मालानी क्षेत्र है, यह किस गोवंश की उत्पत्ति का क्षेत्र, मतलब यहाँ पर एक गोवंश की है जो उत्पत्ति मानी जाती है। वो कौन सी गोवंश है, वो मालवी है, या थार पारकर है, या मेवाती है, या कोकरेज है। तो दोस्तों, इसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हम एक है वो क्वेश्चन है आपके लिए छोड़ते हैं, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी वो किस लेवल की चल रही है। तो बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है, तो इसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका आंसर आप जरूर दें, ताकि हमें पता चले आपकी तैयारी का लेवल है वो किस अनुसार है वो चल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर 4-5 है वो नस्लें दी गई हैं, इनमें से कौन सी नस्ल है जो भेड़ की नस्ल यानी चक्री के नाम से भी जानी जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चक्री के नाम से कौन सी नस्ल को जाना जाते हैं, तो वो मगरा को जाना जाता है, या नाली को, या सोनाड़ी को, या चोकला नस्ल की भेड़ को। तो दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन सी है जो भेड़ की नस्ल है, और उसमें से कुछ नस्लें वो भेड़ की नहीं है। तो आप ऑप्शन काट कर भी एलिमेंट करके अच्छे से हल कर सकते हो। इसमें हमारा ए ऑप्शन वो सही बैठ रहा है, मगरा। यानी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जाने जाते, मगरा को चक्री भी कहते हैं, और मगरा
ये एक भेड़ की नस्ल है, आप बकरी की नस्ल मत कर देना। और चक्री है वो भी एक भेड़ की नस्ल है। इसलिए 5 में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे और आगे भी पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति अधिकांश राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। यानी भेड़ की जो सोनाड़ी प्रजाति है वो अधिकांश राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसलमेर बाड़मेर में पाई जाती है, या उदयपुर डूंगरपुर में पाई जाती हैं, जयपुर जोधपुर में पाई जाती हैं, गंगानगर बीकानेर के अंदर पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है कि भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति है वो अधिकांशतः राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आप फिर गलत करोगे, मैं बता देता हूँ, आप जैसलमेर बाड़मेर वगैरह मत कर देना, क्योंकि ये मारवाड़ क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। मैंने क्वेश्चन वही ऐड किए हैं जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर है वो कन्फ्यूज होता है। तो हमने वही क्वेश्चन ऐड किए हैं ताकि आपकी तैयारी और अच्छे ढंग से हो सके। तो इसमें सही आंसर है उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर है वो सोनाड़ी प्रजाति की भेड़ पाई जाती है, इसलिए छठे में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। दोस्तों हमारा सेकंड ग्रेड का संपूर्ण बैच है वो एकदम निःशुल्क चलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि यहाँ पर डेली की 1-2 वीडियोज आती हैं, 1-2 टॉपिक आपके क्लियर है वो करवाई जाते हैं। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स की सीरीज भी हमारे चल रही हैं, तो करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोज एक बार जरूर देखें ताकि आपकी तैयारी है को और 4 चांद लग सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस नस्ल की भेड़ शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है जो अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है। यानी किस नस्ल की भेड़ शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती हैं जो अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो वो कौन सी भेड़ है, वो चनौतर है, या चोकला है, या रामपुरी है, या जाफराबादी है। यानी इसमें से कुछ नस्लें हैं जो भेड़ की नहीं है, आप ऑप्शन एलिमेंट करके भी अच्छे से हल कर सकते हो। तो साथ में हमारा बी ऑप्शन है उसे ही बैठ रहा है, यानी चोकला नस्ल की भेड़ है। यानी चोकला नस्ल की भेड़ शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है जो अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है। यानी सर्वाधिक ऊन और सबसे प्रसिद्ध ऊन है वो चोकला नस्ल की भेड़ की होती है, इसलिए साथ में हमारा बी ऑप्शन है वो क्या सही बैठ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8 नंबर की, पशु जनगणना 2019 में राजस्थान में देश के कुल पशुधन का भाग था। यानी पशु जनगणना 2019 में राजस्थान में देश के कुल पशुधन का भाग क्या था। तो ये 7.30% था, या 12.47% था, या 10.58% था, या 14% था। यानी पशु जनगणना 2019 में राजस्थान में देश के कुल पशुधन का भाग है वो क्या था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा 10.58%। इम्पोर्टेंट लगा लेना। दोस्तों एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन वो पिछले बार पूछे गए थे और फिर पूछे जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारा सेकंड ग्रेड का प्रथम प्रश्न पत्र का बैच है वो एकदम निःशुल्क रहेगा। आपको संपूर्ण तैयारी वो एकदम एमसीक्यू बैच के माध्यम से आपको निःशुल्क तैयारी है वो करवाई जाएगी। इस बैच के माध्यम से आपका रिवीजन अच्छे ढंग से होता रहेगा साथ साथ में डेली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार किस जिले में पशुधन की संख्या सबसे अधिक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप आराम से हल भी कर सकते हो कि राजस्थान की जो 20वीं पशुधन गणना हुई थी उनके अनुसार किस जिले में पशुधन की संख्या सर्वाधिक थी। वहां पर पाली में थी, या बूंदी में थी, या बाड़मेर में थी, या दौसा के अंदर थी। तो राजस्थान की 20वीं पशुधन जनगणना की बात हो रही है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बाड़मेर। या हमारे बाड़मेर में सर्वाधिक पशु है वो संख्या सर्वाधिक थी, इसलिए 9 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर की, राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है। यानी राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या है वो सर्वाधिक है। तो 10 में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है, यानी बाड़मेर के अंदर। इसलिए 10 में हमारा डी ऑप्शन है सही है कि राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या वो सर्वाधिक है, तो इसका सही आंसर होगा बाड़मेर। नेक्स्ट बात करते हैं 11 नंबर, राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में स्थान क्या है। यानी राजस्थान का पशुधन की दृष्टि में देश का स्थान प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, या चतुर्थ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान की पशुधन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। तो इसमें हमारा दूसरा स्थान होगा, आप प्रथम मत कर देना, अच्छे ढंग से पढ़ना, द्वितीय स्थान है। तो 11 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 19वीं पशु गणना से
20वीं पशुगणना में राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन हुआ है, यानी पशुओं की संख्या में कमी हुई है या वृद्धि हुई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। यानी 19वीं और 20वीं पशुगणना में राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन क्या हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर 1.66% की वो कमी हुई है। तो पशुधन में है वो कमी दर्ज की गई, आप वृद्धि मत कर देना दोस्तों। पहले तो दो ऑप्शन वैसे भी कट जाएंगे, यानी वृद्धि वाले ऑप्शन वैसे ही कट जाएंगे। कमी हुई है, कितनी की हुई है? 1.66% की कमी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जाफराबादी नस्ल संबंधित है। तो यह नस्ल है वो गाय की है या भैंस की है या भेड़ की है या बकरी की है? तो जाफराबादी है वो किसकी नस्ल है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये भैंस की नस्ल है, इसलिए 13 हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो रहा है। क्योंकि पिछली बार है वो एक सेकंड ग्रेड में एक पेपर में ये क्वेश्चन नस्ल से संबंधित आया था और अब की बार भी आएगा, यानी किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। तो आपको नस्लें भी अच्छे से याद करना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन है वो नस्ल से संबंधित ही बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि पशु एवं नस्ल में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गाय यानी राठी, राठी किसकी नस्ल है? गाय। मूरा किसकी है? भैंस की। भेड़, मगरा, जबकि ऊंट है वो जकराना नहीं है, जकराना एक बकरी की नस्ल है। इसलिए ये डी ऑप्शन 14 में हमारा सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 15 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि कड़कनाथ एक किस्म है। इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम के अंदर एग्जाम का लेवल बदल चुका है, तो उसके अनुसार एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सांड की नस्ल है या बकरे की या भैंसे की या मुर्गी की? तो कड़कनाथ एक ये नस्ल है वो एक मुर्गी की नस्ल है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहे। धन्यवाद मित्रों।